टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन की पहले की जो घटना मीरा साहब में हुई उसने पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया है। पर वहीं पर अगर बात करें किस तरह से ओपनली 2 युवक स्कूटी पर आते हैं, जिसका एक्सक्लूसिव वीडियो हमने आपके समक्ष भी रखा था, किस तरह से ओपनली बिल्कुल बीच बाजार के कोई बात नहीं, इसमें क्या सवाल तो मैंने पूछना ही उनसे। तो बीच जाए, इधर उधर जाए, जहां भी जाए, बीच बाजार के किस तरह से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और उसके पास ही बिल्कुल खजूरिया फूड मॉल है, जहां पर ओपनली 2 युवक जो बिल्कुल छोटी उम्र के हैं आते हैं, फायर करते और भाग जाते हैं। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे कि पुलिस और एसओजी की तीव्र कार्रवाई से लगभग 24 घंटे के अंदर उन तीनों आरोपियों को धर पकड़ा है। कहीं ना कहीं ये श्रेय जाता है। पर वहीं पर अगर बात करें, आज हमारे पीछे आप देख रहे हैं सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो आरोपियों को पकड़ा पुलिस ने, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। करणजीत सिंह अलियास गुगू, अशमीत सिंह अलियास क्रिश और कुलबीर भक्त अलियास रिंकू, यानी कि जो रिंकू की अगर बात करें, बिश्नाह पुलिस स्टेशन में रेप केस भी इस पर पड़ा हुआ है। उसी के चलते आज सिविल सोसाइटी के लोगों ने पुलिस की इस तीव्र कार्रवाई के ऊपर शुक्रिया किया है। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भी लोग यहाँ पर बैठे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए, फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि कमियां हर जगह कहीं ना कहीं होती है। मीडिया का काम है सत्य को दिखाना। जिस तरह से मीडिया मीरा साहब में पहुंचा, लोगों ने अपने घरों में बैठकर पूरी जानकारी आम जनता के समक्ष रखी, पुलिस के आला अधिकारियों तक रखी, तो कहीं ना कहीं तीव्र कार्रवाई भी हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस अच्छा कार्य कर रही है, कोई इसमें दोराहे नहीं है। पर जहां पर कमियां होंगी वो कमियां भी हमें उजागर करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। हम ये नहीं करेंगे, चापलूसी करेंगे कि सलाम बजाएंगे कोई अफसर है, कल को मेरा काम पड़ेगा। पर हम अपनी ईमानदारी से काम करते हैं और करते आएंगे। कोई भी होगा ठोक ताल कर सवाल पूछेंगे। चलिए, आज प्रेस वार्ता की सर भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बात कि आपका आभार, और आप जो है सारे आंसर खुद ही दे देते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा शब्दों का जाल जो है रश्मि जी आपके पास है। आप जब प्रश्न पूछते हैं उसी प्रश्न में सारे आंसर भी जो है आप खुद देते हैं। ये हाँ, सभी आंसर भी आप खुद ही दे देते हैं। बहुत बढ़िया कला जो है ये आप में है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ विशेष तौर पर आपके चैनल को कि आपके समक्ष जो है बोलना वो हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो आपने खुद ही बता दिया कि पुलिस ने बहुत अप्रिशिएटेबल काम किया है। 15 घंटों में जो पुलिस ने कर दिखाया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बात कहूँगा, देखिए कमियां जो हैं वो मैंने पहले भी कहा था अपनी बात में कि मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है। कमियां जो हैं वो सिर्फ भगवान में नहीं है, बाकी तो जो भी है संस्था, एक पुलिस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी ठीक करने के लिए हमारे जो आला अधिकारी हैं वो दिन रात प्रयासरत हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे उसको ठीक किया जा सके, तो वो कर ही रहे हैं। अब कोई चीज़ जो है उसका दी एंड नहीं होता है कि अब डिपार्टमेंट ने प्रयास खत्म कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं कि हम डिपार्टमेंट को ठीक नहीं करेंगे। ऐसा कोई जो है, आप देख सकते हैं कि रूटीन में पुलिस अपने पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करती है। अगर कोई जो करनी भी चाहिए ना, बिल्कुल करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कैसे नहीं करेगी? आप लोग जो है इतना बड़ा बाइक लेकर के जब फिर तो आप खुद ही कहते, फिर खो के बढ़ा चढ़ा कर सुनाते हैं सर। हम तो सच ही दिखाते हैं, बिल्कुल सच पर कार्रवाई होती है। अगर हम नहीं बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे, सच दिखाएंगे ना। आपके सच को ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि जब आप सच छुपने ही नहीं देंगे तो कैसे कार्रवाई नहीं होगी? मानते हैं ना, मीडिया क्या, मीडिया तो चौथा स्तंभ है भारत का। मीडिया के बिना तो संभव ही नहीं है। देखिए ना, जो ये हादसा हुआ जिसने पूरे मीरा साहब को नहीं बच्चे पल के पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया है, ये पहली बारी फिल्मी स्टाइल में हुआ। कोई आता है, फायर करता और भाग जाता है। इससे पहले आपको नहीं हमें कभी देखा प्रेस वार्ता करते हुए। इतने छोटे छोटे नौजवान बच्चों की मौत हुई है चिट्टे के कारण, ओवरडोज के कारण। अभी कल की बात करें, बिश्नाह की बात करें, वार्ड नंबर 13 का बच्चा, एक जिसका नाम कुछ शर्मा था बेचारे का, अंकुश शर्मा, उसकी कन्नू शर्मा की जान चली। इकलौता माँ का बच्चा था। आज खजूरिया जी हैं जो इनके फूड मॉल पर हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, बाकी होना नहीं चाहिए, नींद नहीं है। किस तरह से इन आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। पर मेरा सवाल ये रहेगा, आज खजूरिया जी के लिए आप भी सारे सिविल सोसाइटी के लोग भी सामने आ गए। अगर एक आम इंसान के साथ ऐसा होता तो आपकी ये सोसाइटी कहाँ जाती है? यही फर्क है ना सर, यही अंतर है जहाँ पे पीछे हम जाते जा रहे हैं। मैं इस विषय में मैम आपको एक बात कहूँगा। देखिए,
ये पूरे समाज, ये हम इसलिए नहीं यहाँ एकत्रित हुए हैं कि ये खजूरिया साहब के साथ हुआ है। पहले तो मैं आपकी इस बात को कंडम करूंगा कि आप, पर मैंने आपको पहली बार प्रेस वार्ता करते नहीं, मैं खुलकर सामने आते देखे। मैं ये देख, आप पहले बैनर पढ़े पीछे, हमारा बैनर जो है शिव महापुराण यज्ञ आयोजन समिति है। मैं ये आपको एंटीना दिखा, मैं बता रहा हूँ, पंडित हूँ। सुनिए सर, पंडित है कोई भी, हमारे लिए तो हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप सिविल सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ पर कोई भी, हमें जात पात से कोई लेना देना नहीं। हमें ये मत बताइए आप क्या है क्या नहीं, हमें उसे हमारे सामने, मैं इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के तौर पर हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए कोई पंडित नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बराबर है हमारे। जी। अब मैं 2 मिनट के लिए बोलना चाहूँगा। देखिए, हमारे लिए जिस प्रकार से खजूरिया साहब इम्पॉर्टेंट हैं, उसी प्रकार से समाज के छोटे से छोटा व्यक्ति भी जो है उसका महत्व भी खजूरिया साहब से बढ़ करके होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि हमारे लिए खजूरिया साहब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो होना चाहिए जो आज जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग हैं, दिहाड़ी लगा करके। हमें उनके लिए भी उतनी ही चिंता है जितनी हमारे खजूरिया साहब के लिए है। आप ऐसा बार बार मत कहिए कि हम खजूरिया साहब के लिए एकत्रित हुए हैं, खजूरिया साहब समाज के लिए। देखिए, मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है किस तरह से आप जवाब देते हो, आप पर निर्भर है। मसला ये सवाल करने से आप मुझे थोड़ी, हमारे खजूरिया साहब जो हैं हमारे बहुत, हाँ वो इसलिए मीरा साहब के, नहीं देखिए, हमारे नहीं, हम माल के लिए नहीं आए हैं। देखिए, मैं नाम माल के नाम पे पॉपुलर, तभी तो उन्होंने फिरौती कही ना, 10 लाख रुपया में सूत्रों ने बताया कि फिरौती की है। देखिए मैम, बात ऐसे है, हम जो सिविल सोसाइटी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उस सिविल सोसाइटीज के बहुत से यज्ञों में, बहुत से कार्यों में और समाज के भिन्न, आप देखिए कोरोना काल के बहुत से फोटो आप जो निकाल सकते हैं। खजूरिया साहब जो है, एक व्यक्ति को जो है, जो सड़क पर बैठा हुआ, जो अपने मतलब अनकॉन्शियस लोग हैं, उनको खाना खिलाते हुए आपको, जम्मू से हम ही आते थे जी, आपने कवरेज की हुई है। हम उन प्रयासों को देख करके यहाँ एकत्रित हुए हैं कि खजूरिया साहब ने एक भिखारियों के लिए, निम्न से निम्न वर्ग के लिए जो है काम किया है। कमियां कहाँ सर, जो आज ये चिट्टा जो है ना घर घर पहुंच चुका है, युवा पीढ़ी, और खास करके अगर आरएसपुरा बेल्ट की बात करें, चाहे मीरा साहब हो, चाहे कोटली में फतेह हो, चाहे बिश्ना हो, अरनिया हो, ये हब बन चुका है चिट्टे का। जम्मू में भी, सिटी में की बात करें, पर इस जगह पर देखा जाए, आप देखिए किस तरह से एक ही दिन में 2 वारदातों ने, चौहाला की बात करें, उस घर पर जाकर जिस तरह से फायरिंग हुई, और इस मेन मार्केट में बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है। तो कमियाँ कहाँ पर, ये बताइए आप। मैम देखिए, इसके लिए हम खाली, आप फिर कहेंगे कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एडवांस में बता देता हूँ जो आपने आगे बोलना है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, मसला ये है कि ये चिंता जो है अपने घर से हमें जो है प्रारंभ करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी वार्ता में बताया कि हमारे यहाँ भार्गव पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जी बैठे हुए हैं, ये हमारे प्रिंसिपल सर यहाँ बैठे हुए हैं, अपने स्कूल हमारे यहाँ साथ में हैं, सभी प्रैग्मेटिक स्कूल के जो यहाँ चेयरमैन सर हैं यहाँ बैठे हुए हैं। सर ने बड़ा सुंदर कहा कि ये चिंता जो है हमें घर घर से शुरू करनी पड़ेगी, कि माता पिता जो हैं वो खुद अपने बच्चे को जो है मॉनिटर करें, देखें हमारा बच्चा क्या कर रहा है। देखिए, अगर कोई किसी के घर में एक इनकम आना शुरू हो गई है तो माता पिता को देखना चाहिए कि हमारे बच्चों के ये इनकम बच्चे कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, है ना। जब हम अपने घर से ये इस चिट्टे को प्रयास खत्म करने के लिए प्रयासरत होंगे तो वो बहुत कम समय में जो है ये बीमारी समाज से इसको खत्म किया। वार्ताएं आगे भी होंगी उजागर करने के लिए, इस तरह की कैंपेन चलाएंगे आप मिलकर। देखिए, आपका सहयोग, जिस तरह से आप संवेदनशील हैं इन विषयों को लेकर के, मैं कहता हूं आप तो जन को जगाने का काम कर रहे हैं। हम सिविल सोसाइटी इतना काम नहीं कर सकती है जितना आप लोग काम कर रहे हैं। आपका जो प्रयास है वो बहुत बड़ा जो है प्रशंसनीय है। हम आपके पीछे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। मैं रश्मि जी पुनः आपको ये कहूँगा कि मैं, पास में भाई साहब, हमारे पास तो कोई गन भी नहीं है, हमारे पास तो कोई वर्दी भी नहीं है, हमारे लिए तो कोई नहीं बोलता, आवाज़ देता। बताइए ना, मैं नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर आप में से किसी को चाहिए ना, हम दे दें, हम उनको सुरक्षा करें। रश्मि जी, आपके लिए आपके हमारे जैसे लाखों भाई बिना वर्दी के जो है आपके साथ खड़े हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया, हम आपके साथ है इस मिशन में, खास करके ये नशे की आवश्यकता नहीं कि आपको यूनिफॉर्म या गन चाहिए। हम जैसे सारे भाई, हमारी पावर ऊपर वाले ने ये दिए, काफी है सर। आप यहाँ खड़ी होंगी, वहाँ 100 जो है भाई आपकी प्रोटेक्शन में खड़े रहेंगे, आपको किसी वेपन की अथवा वर्दी की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद भैया जी। चलिए, और भी सर हमारे पास, ये भी सर हैं बैठे, चलिए इनसे जानते हैं। सर, जिस तरह का कल का ये इंसिडेंट हुआ, ये अनफॉर्चुनेटली होना तो नहीं चाहिए था, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरी भी खल रही है कि युवा पीढ़ी हमारी किस ओर जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, लड़के जो पकड़े गए हैं, किस ओर और क्या मानसिकता उनकी। ये बड़ी जो परसों वाला एपिसोड हुआ है या इंसिडेंट हुआ है, ये बड़ा चिंता का विषय है।
और ये युवा पीढ़ी वाकया ही बड़े बुरे दौर से गुजर रही है अभी। यहाँ पे पूरे समाज को इनकी चिंता करनी पड़ेगी, और जब तक इस पूरा समाज इनकी चिंता नहीं करेगा, और बातों से नहीं प्रैक्टिकली जब तक समाज इनकी चिंता नहीं करेगा तो दिशा खतरनाक है आगे आने वाले एक दिन। चीज़ हो रहा है, समाज के लोग भी डरते हैं, ये एक कड़वा सच है। ये कईयों को सही में कई मानते भी होंगे इस सच को कि लोग आगे नहीं आते, चिट्टे के हों, कोई क्राइम्स के बारे में बात करनी हो, सिविल सोसाइटी के लोग भी डरते हैं कि कल को उनको हार्म ना कर दें, कहीं कल को, क्योंकि ये लोग, इनका कोई पता नहीं कि मानसिकता इस तरह की बन चुकी होती। पर अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो ये तो घर घर तक पहुंच जाएगा। मैडम मैं थोड़ा सा इससे अलग व्यू रखता हूँ। मुझे लगता है समाज डरता नहीं है, लेकिन वो कंसर्न नहीं है अभी, उसको पता नहीं है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। अभी हम लोग ये सोचते हैं ना कि भाई दूसरे का बच्चा इन्वॉल्व है, शायद हमारे बच्चे सेफ है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रॉब्लम सबकी है और ये कलेक्टिव इसको हल करने की जरूरत है। निकलना होगा बाहर, डेफिनेटली निकलना होगा, बिल्कुल आवाज़ उठानी होगी। सर मैं ये कहूँगा कि ये खाली एक प्रॉब्लम नहीं है, ये इस टाइम एक चैलेंज है हमारी सोसाइटी को, पूरी स्टेट को। और जो क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले रेज किया था पुलिस, और मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, सबसे पहले आपको ये मैं पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है जी, जिस सोसाइटी में बैठा हूँ पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन जो हमारा समाज है इसके अलग अलग स्तंभ हैं जो आप जानते हो। 3 स्तंभ अपना काम एक ऑफिशियल ऑर्डर में करते हैं, ऑर्गेनाइज ऑर्डर में करते हैं। 4th स्तंभ इसीलिए बनाया गया था कि उनके ऑर्गेनाइज काम करने के तरीके को चेक करें और जनता को बताए कि क्या ये काम अपने ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपका रोल 4th स्टेट का रोल है, स्टेट की 4th स्टेट। इसलिए एक टॉपिक तो ये होगा। दूसरी ये बात जो आपने कही, ये एक चैलेंज है और चैलेंज को हमें मल्टी फेसेटेड वे से लेना पड़ेगा, खाली लॉ एंड ऑर्डर से नहीं, पुलिसिंग से नहीं, सोसाइटी से एट लार्ज हमारी पार्टिसिपेशन चाहिए, पॉलिटिशियंस की पार्टिसिपेशन चाहिए, आम आदमी की पार्टिसिपेशन चाहिए, और तभी जाके हम इसको घर घर तक ये एहसास करवाएंगे हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को कि ये हम सब पे चैलेंज है, ये किसी एक का नहीं है। जैसा कि इन्होंने हाईलाइट किया अभी कि अभी जब तक मेरे स्किन पे चोट नहीं लगती, मुझे दर्द नहीं होता, तो मुझे जब दूसरे का दर्द मैं एहसास करूंगा, महसूस करूंगा, तब मैं इसको हल करूंगा, तब तक ये हल नहीं होगा। सीनियर सिटीजन सर आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण लाल है जी। कृष्ण जी क्या कहेंगे आप? मैं पहला नंबर तो 2-3 बातें मुख्य कहूँगा। पहला नंबर जो साहब कह चुके हैं, धन्यवाद करते हैं हम पुलिस का कि उन्होंने विद इन टाइम, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। जब तक रूट तक नहीं पहुंचेंगे, ये ऊपर से स्किन झाड़ ली तो कोई वो ऑपरेशन का मायने नहीं है। तभी हमारे तो अंदर से एक हमें एक अंदर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, अंदर से जानना पड़ेगा कि ये क्यों, ये अगर माइनर हैं तो इनको लाने वाला कौन है। जब तक वो नहीं लाएंगे इसका कोई फायदा नहीं। की बात है, इंसिडेंट के तुरंत 1 घंटे के बाद एक पोस्ट पड़ता है अबू जट इंस्टाग्राम पर अपनी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये तो अभी सिर्फ एक हवाई फायर था, अगली बार ऐसा नहीं होगा, यानी साफ तौर पर चैलेंज किया, चेतावनी दी और कहीं ना कहीं धमकी दी कि अगली बार निशाना बिल्कुल ठीक होगा। तो बड़ी एक अफसोस की बात है, एक व्यक्ति और जो लिखता है हम अंदर हैं, हमारे साथी जिंदा है, बाहर है, तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन। इससे भी मैं एक और ख़राब बात आपको बता रहा हूँ। आप वो देखिए, मैसेज देखिए टीनेजर के, ओ अब्बू जिंदाबाद, तूने बहुत अच्छा किया। अरे यार, हमें सबको कहाँ गए दुष्यंत जी को पता है, इन्होंने भी उनके घर फ़ोन किया, यार ये आपके बच्चे ने क्या मैसेज किया है। अरे उनको, अपने बच्चों को देखो किधर जा रहे हो, रोको, जैसे भी रुकते हैं रोको, नहीं तो ये आग ऐसी फैलेगी, मुश्किल हो जाएगी रोकना। और एक बात में थोड़ी देसी गल चाहिए ना कि वह बंदे का गुआचिया सिया, उन्हें बड़ा रौला पाया, मेरा सिया गुआचिया। बंदा कह लो क्या कर रहे हैं, सिया का गुआचिया हीरा आखन ला में से की नहीं रुआना, पे की रुआ करना कि जेड़ा पिया बनग। ये से दी गल इत्थे होई है, से दी गल नहीं है, जेड़ा पिया बना करदा उसी संभालिया जाए। उहदे च ड्रग भी आंदी है, थोड़े नौजवान बच्चे आंदे, टीनेज बच्चे आंदे, तो ये उहदे नाल पूरा ध्यान रखा जाए, अदरवाइज कल नूं संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, शुक्र है सिविल सोसाइटी सामने तो आई, कम से कम एक मुहिम चलाने के लिए। साफ तौर पर कहा कि ये नशा जो है एक चैलेंज बन चुका है, ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो मीरा साहब का रहने वाला, चाहे सिटी सतवारी का रहने वाला है, चाहे वो गांधीनगर का रहने वाला है, चिट्टा नशा घर घर पहुंच चुका है।
ये मत सोचिए कि आज किसी और के बच्चे तक वो नशा पहुंचा है तो हम सुरक्षित है, कल को ये आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। अब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाइए, बाहर निकलिए। उस माँ का दर्द देखिए जिसने अपना 19 साल का बच्चा खोया, उस पिता का दर्द देखिए जिसके बुढ़ापे की लाठी टूट गई हमेशा हमेशा के लिए और आंखों में मरते दम तक आंखों और दिल में गम रहेगा। तो कहीं ना कहीं कहेंगे हमारा सिर्फ पुलिस का काम है, पुलिस का काम उसे करने दीजिए, पर हम क्या कर रहे हैं समाज में, हम क्या दे रहे हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। कि आपको नहीं लगता कि हम सबको मिलकर नशे के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, सिविल सोसाइटी के लोगों को, धर्म जात पात पॉलिटिक्स को साइड पर रखकर? तो अगर आप देंगे हमारा साथ, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।